सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि लर्न ट्रिपल ई ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और ये बिना आपके सपोर्ट के कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। तो इसीलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी लर्न ट्रिपल ई फैमिली का हिस्सा हैं और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, जैसे कि हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो भी अगर आपका कोई डाउट था या फिर है तो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को मतलब कि बनाने के लिए हमें कौन कौन से मतलब कि इक्विपमेंट्स कह लीजिए या फिर जो एरिया होता है हमारा, मतलब किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नंबर 1 पे है हमारा कैचमेंट एरिया और वाटर रिजर्वेयर। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड पे डैम, वाल्व हाउस, पेनिस्टॉक, हाइड्रोलिक टर्बाइन, सर्ज टैंक, प्रेशर चैनल, अल्टरनेटर, एक्साइटर एंड टेल रेस, ड्राफ्ट ट्यूब एंड स्पिलवे। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो कैचमेंट एरिया जो होता है ना, ये मतलब कि एक तरीके का जलग्रह होता है। मतलब कि अगर हम देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मीन्स ये, देखिए इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने के लिए हम इसको क्या है, जो हमारे प्लेन एरिया है, जैसे कि हमारे मान लीजिए जो शहर है हमारे, जैसे कि हमारी दिल्ली हो गया या फिर मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, जो मतलब कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को इंस्टॉल करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो हम क्यों नहीं कर सकते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमको क्या करना होता है, हम मतलब कि पानी को कहीं पर मतलब कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होता है हमको कि हम पानी को मतलब कि बहुत सारे पानी को हम एक जगह पे स्टोर कर सकें और उसके बाद उस पानी को हम प्रेशर के साथ किसी भी टरबाइन के ऊपर हम उसको डालें और डालने के बाद उस टरबाइन को हम रोटेट करवाएं। हमारा मेन मुद्दा होता है हम टरबाइन को रोटेट करवाना। ठीक है, क्योंकि हम जब टरबाइन को रोटेट करवाएंगे तो उसके लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो पानी जो हम डालेंगे टरबाइन के ऊपर उसका प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रेशर हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम उसके लिए एक डैम बनाते हैं। डैम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एरिया चाहिए जो कि मतलब कि पहाड़ी इलाका होना चाहिए। क्योंकि पहाड़ी इलाके में क्या है, वहाँ पे हमें पानी को स्टोर करना काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि पहाड़ी इलाके में जो भी जितने भी, अगर आप डैम की बात करें, जैसे कि हमारा टिहरी का डैम है गढ़वाल में, तो अगर आप देखेंगे कभी उसको नेट पे, अगर आप चेक करेंगे उसको, तो पहाड़ों में बनाना इसको इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि पहाड़ों में हमें इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी इजी पड़ जाता है। क्योंकि पहाड़ों में लगभग लगभग ये मान के चलिए हमें पानी की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये पावर प्लांट होते हैं इनको वहीं पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे मतलब कि नदी जो होती है, ठीक है, नदी आसपास हो या फिर नदी का पानी उस डैम में आता हो, क्योंकि वहीं पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वरना हम पानी कहाँ से लेके आएंगे, है ना। इस डैम को बना तो दिया हमने, तो पानी स्टोर करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए या तो कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे बर्फ़ पिघलती हो या फिर कोई नदी हो जहाँ का मतलब कि नदी का पानी आता हो, तो उसी नदी के पानी को हम स्टोर कर लेते हैं, यानी कि डैम के रूप में। ठीक है, हम स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद हम उस पानी को हाइट से मतलब कि हाइट से हम नीचे की तरफ पाइप लगा करके हम उसको प्रेशर के साथ टरबाइन को हम रोटेट करवाते हैं और टरबाइन से हमारा कपल्ड होता है अल्टरनेटर। एंड उसके बाद अल्टरनेटर जो हमको मतलब अल्टरनेटर जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है वाटर रिजर्वेयर, मतलब कि ये एक जलग्रह होता है हमारा, जैसे पानी का, हम पानी को स्टोर कर लेते हैं तो उसको वाटर रिजर्वेयर बोलते हैं। और डैम जो होते हैं हमारे, डैम हम पानी का, यानी कि डैम जो होता है हमारा, डैम में हम पानी को स्टोर करके रखते हैं।
ठीक है, जैसे कि हमारा टिहरी का डैम है ना। उसके बाद आता है हमारा वाल्व हाउस। देखिए वाल्व हाउस जो होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर इसमें दिखाऊं तो यहाँ पे एक वाल्व हाउस होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वाल्व हाउस होता है जहाँ से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, पानी का प्रेशर को क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद पेन स्टॉक हमारे ये होते हैं। देखिए ये पेन स्टॉक है हमारा। पेन स्टॉक मतलब कि हार्ड मेटल का बना होता है, ये काफ़ी हार्ड मेटल का होता है। इसमें से हम पानी को प्रेशर के साथ टरबाइन में देते हैं। उसके बाद बात आती है कि हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन जो होते हैं हमारे, ये रोटेट होते ही है। उसके बाद सर्च टैंक। देखिए सर्च टैंक जो होते हैं हमारे, सर्च टैंक की ये भी एक टैंक होता है हमारा, जहाँ पे हम पानी को एक तरीके का मतलब बैकअप के लिए हम पानी को रखते हैं। प्रेशर चैनल, यहाँ से हम प्रेशर को क्रिएट करते हैं। और अल्टरनेटर तो है ही हमारा, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड एक्साइटर हमारा ये एक डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, जिसको हम अल्टरनेटर के लिए यूज़ करते हैं। ओके गाइज, तो देखिए इसका अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है और इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है। लेकिन सिंपल सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन एक तरीके से कहने के लिए सिंपल होता है, क्योंकि इसकी जो मतलब कि कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है। वो हम डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका अगर हम वर्किंग की बात करते हैं तो देखिए वर्किंग में क्या होता है कि हम किसी भी हिली एरिया में यानी कि पहाड़ी इलाकों में हम पानी को स्टोर कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा हम डैम बना लेते हैं। डैम बनाने के बाद हम पानी को स्टोर कर लिया हमने। स्टोर करने के बाद हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे एक चैनल यूज़ करते हैं और यहाँ पे पेन स्टॉक को यूज़ करते हैं। ठीक है, पेन स्टॉक मतलब पे पाइप होते हैं। ठीक है, ये पाइप होते हैं क्योंकि, और ये पाइप हम क्या काम करते हैं, इस पानी को हम काफ़ी हाइट से इस पाइप के थ्रू हम नीचे टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है, इन टरबाइन के ब्लेड्स में हम डालते हैं इस पानी को प्रेशर के साथ। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये पानी, ये टरबाइन जो होता है वो रोटेट करने लगता है। टरबाइन रोटेट करता है और टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर कपल्ड होता है। और अल्टरनेटर हमारे यहाँ काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड हमको उससे आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो जो ये पेन स्टॉक होता है, देखिए यहाँ से हमने इसका चैनल ओपन किया और यहीं पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक प्रेशर चैनल होगा। ठीक है, प्रेशर चैनल क्या काम करेगा, यहाँ से हम इसका जो इस पानी का प्रेशर जो है उस प्रेशर को हम सेट कर सकते हैं। प्रेशर को सेट करने से क्या होता है, हम कि हमें कितना प्रेशर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रेशर सेट कर देंगे। और जिससे कि हमारा जो टरबाइन है, यानी कि हम इस प्रेशर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो ये टरबाइन है इसका आरपीएम कितना होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब कि कितने आरपीएम पे रोटेट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका जो पानी है, इस पानी का हम प्रेशर को सेट कर देते हैं। ठीक है, प्रेशर सेट करने के बाद यहाँ पे टरबाइन रोटेट होता है और उससे अल्टरनेटर से हमको आउटपुट मिल जाता है। और उसके बाद जो जो ये पानी यहाँ पे इससे निकलता है, वो पानी दोबारा से यहाँ नदी में बह करके चला जाता है। तो इसीलिए इस पावर प्लांट को वहीं पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे नदी बहती हो, ताकि जो हमने यहाँ पे पानी, मान लीजिए यहाँ पे हमने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद हमने यहाँ पे इसको अपने यूज में ले लिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। जनरेट करने के बाद इस पानी को कहीं निकलने के लिए भी रास्ता चाहिए ना, तो इसीलिए हम इसको हमेशा किसी नदी के आसपास ही इंस्टॉल करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए इसका जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ा होता है इकोनॉमिकली। एंड इसकी मतलब कि ये नीट एंड क्लीन होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मतलब कि इस पावर प्लांट को किसी मतलब कि किसी भी गंदगी की तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि किसी भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जो कि हम पानी को स्टोर करते हैं और इसी को प्रेशर, उसी का प्रेशर क्रिएट करने के बाद हम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है और लेकिन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी काफ़ी कम होती है। एंड इसका स्टार्ट मतलब कि इट कैन बी स्टार्टेड इन नो टाइम्स। और उसके बाद जो इसका इफ़िशेंसी है, इफ़िशेंसी एंड लॉन्ग लाइफ, यानी कि इसकी इफ़िशेंसी भी काफ़ी अच्छी होती है एंड लाइफ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अगर हमने एक बार डैम बना दिया तो एक बार डैम बनाने के बाद हमें सिर्फ उसके मेंटेनेंस के लिए ही ज़रूरत पड़ती है, उस डैम के मेंटेनेंस के लिए। और वो भी इतना हाई मेंटेनेंस नहीं रहता है उसका, उसकी काफ़ी मतलब कि अच्छी लाइफ रहती है एक बार डैम बनाने के बाद।
ठीक है। उसके बाद जो इसके ये तो मेन एडवांटेजेस थे। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस के 3-4 जो है वो डिसएडवांटेज हैं। नंबर 1 तो इसका कैपिटल कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि हम जो डैम बनाते हैं तो वो डैम बनाने के लिए ही हमको मतलब कि ये मान के चलिए काफ़ी एरिया की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो डैम होता है वो कोई छोटा मोटा डैम हम नहीं बनाते हैं। अगर आप टिहरी के डैम के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी बड़ा डैम है वो टिहरी का डैम। अगर आपने देखा हो, अगर आप कभी गए हो घूमने के लिए तो आप जाइए और देखिए उस डैम को, काफ़ी बड़ा बना रखा है उन लोगों ने वो डैम। ठीक है, टिहरी का डैम। एंड इसकी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इनके ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि इनको ये जो पावर स्टेशन है ये हमेशा किसी भी हिली स्टेशन या फिर ये कह लीजिए आप पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना, वहाँ से किसी भी प्लेन एरिया में उस इलेक्ट्रिसिटी को लेके आना, ठीक है, इसका ट्रांसमिशन का जो खर्चा हो जाता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है। और नंबर 3 है, देखिए इस डैम को बनाने के लिए काफ़ी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, काफ़ी स्किल्ड वर्कर और एक्सपीरियंस्ड वर्कर की हमें रिक्वायरमेंट होती है डैम को बनाने के लिए। एंड जो पावर सप्लाई है, देखिए कह रहा है कि पावर सप्लाई में बी इफेक्टेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन्स जो होते हैं हमारे, इनमें पावर सप्लाई जो है हमारी इफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके गाइस, तो ये थे कुछ जानकारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था आपको बताना, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बनाई थी, तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में भी आपको बताऊं। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आपकी रिक्वेस्ट पर थी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोस में। जो जितनी भी वीडियोस आएंगी आगे वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप उसे ऑन नहीं करोगे तो आपको यूट्यूब हमारी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।